दोस्तों, आप सभी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं प्रशांत, भूमि प्रयोगशाला से। आपको कुछ एक नया जो आपका बिजनेस है, आपके एफपीओ में, उसको कैसे स्टार्ट करना, वो बिजनेस क्या है, वो बिजनेस फार्मर्स के लिए या फिर किसानों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, उससे आपके एफपीओ की कैसी उन्नति हो सकती है, ये सारी चीजें। और वो बिजनेस लगाने के लिए आपको अ, कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, किस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा, और वो सारा चीज मिलने के बाद में आगे फिर कैसे प्रोसेस करना है, ये सारा इस वीडियो के या वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। भूमि प्रयोगशाला, जैसे इसके नीचे लिखा हुआ है, मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब, मतलब एक मिट्टी की जांच के लिए एक छोटी सी प्रयोगशाला है, जिसको आप लगा के किसानों को एक फायदा दे सकते हैं। उनके जो इनपुट्स रहते हैं, जैसे कि उनको खाद लगता है, जैसे उसका जो फर्टिलाइजर्स लगेगा, तो ये कम करके उनका ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे मिल सकता है, तो इसी के लिए ये भूमि प्रयोगशाला काम करते हैं। अब मिट्टी परीक्षण क्यों करना चाहिए? तो मिट्टी परीक्षण, आपको जैसे पता है कि मिट्टी में अलग अलग तत्व रहते हैं, जैसे कि आयरन, पोटेशियम, सल्फर, इस तरह के 12 विविध न्यूट्रिशन उसमें रहते हैं। और वो न्यूट्रिशन की मात्रा कम ज्यादा अगर रहती है, तो उसके हिसाब से फिर आपका जो क्रॉप है उसकी भी ग्रोथ होती है। तो जैसे इसमें देखेंगे हम कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो डिफिशिएंट है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है। अगर सफिशिएंट है तो जितना प्लांट्स को होना उतना, तो आपका जो यील्ड है, जिसको हम बोलेंगे, ये आपका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम रहता है। और उसके वजह से जो टॉक्सिक कुछ तत्व रहते हैं प्लांट्स के ऊपर, वो भी वो मिट्टी में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स के आधार पे ही वो काम करते हैं। अब भूमि प्रयोगशाला, जैसे मैंने आपको बताया कि भूमि प्रयोगशाला क्या है, तो भूमि प्रयोगशाला ये एक मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब है। मिट्टी परीक्षण के लिए जो एक लैब लगती है, एक लैब है। अब आप बोलेंगे कि आमतौर पर लैब तो सब जगह पे रहती है, बट जो लैब आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या गवर्नमेंट की लैब रहती है और ये लैब, इसमें एक डिफरेंस ये है कि वो लैब रन करने के लिए आपको एक बड़ा सेटअप चाहिए। बट ये एक मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब होने के कारण ये आप एक छोटे सी जगह में, और आप खुद ही इसको चला सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल कोई मतलब डिग्री की जरूरत नहीं है, या फिर स्पेशल सेटअप की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी प्रयोगशाला है जिसमें आप मिट्टी की जांच कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये लैब के फायदे क्या है। कंपेरेटिवली इकोनॉमिकल, अफोर्डेबल टू बोथ। बोथ मतलब किसको? तो ये एक बीएलई को छोटा सा सेटअप लगा के लैब शुरुआत कर सकते हैं। और फार्मर्स के लिए ये फायदेमंद इसलिए क्योंकि ये लैब आपके गांव में लगती है, आपके ब्लॉक लेवल पे लगती है। तो फार्मर्स को हर बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके या वो बड़ी लैब ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके घर के पास में ये लैब या उसके गांव में ये लैब उपलब्ध रहेगी, और वो कभी भी आके मिट्टी की जांच कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, कि जैसा इसमें दिया हुआ है, आपने देखा होगा कि जब आप एक सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने जाते हैं, कोई भी किसान मिट्टी उसका सैंपल लेके, तो उसका आमतौर पर एक 8 से 10 दिन लगते हैं सॉइल देने के लिए। देने के बाद में उसको वहां से रिपोर्ट लाने के लिए, टेस्टिंग के लिए, तो कुल अवधि इसमें उनका आमतौर पर एक 15 से 20 दिन चले जाते हैं। कभी कभी इसको, अगर सैंपल ज्यादा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ही लैब रहती है और वो एक ही लैब में सारा कुछ टेस्ट होता है, सारे डिस्ट्रिक्ट के सैंपल्स टेस्ट होते हैं, इसीलिए वहां पे जब कोई सैंपल लेके जाता है तो वो सैंपल मिलने में अवधि लगता है, कभी कभी 1 महीना, 2 महीना, और कभी कभी तो पूरा सीजन भी निकल जाता है, बट सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता नहीं है। तो ये बहुत से जगह पे दिक्कत है। तो यहाँ पे हमारा जो मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब है, ये आपको 24 घंटे के भीतर सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करा के दे सकता है। देन इसमें 14 प्रकार के पैरामीटर, जैसे मैंने शुरुआत में बात की कि सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर आपके अलग अलग तत्व रहते हैं। वो तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ईसी, पीएच। तो इस तरह के विभिन्न
14 घटकों का ये सॉइल टेस्टिंग लैब जो है वो आपको टेस्ट करा के दे सकते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देन आगे चलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ना कि सिर्फ सॉइल टेस्ट होता है, बट इसमें खाद की उपलब्ध मात्रा वो भी बताई जाती है, और कितने मात्रा में उसको आपके जो खेती है उसमें डालना चाहिए, इसकी भी मात्रा ये मशीन के और ये लैब के माध्यम से आपको पता चलते हैं। इसी के साथ जो बोला गया है कि फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, मतलब आपको 100 विभिन्न क्रॉप्स के लिए आप फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, मतलब जैसे किसी को होना कि भाई मैं सोयाबीन लिया है तो सोयाबीन के लिए मैं कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालूं, अगर मेरे यहाँ पे कुछ ऑरेंज है, ग्रेप्स है, गन्ना है, तो इस हिसाब से आप वहां पे फर्टिलाइजर सिलेक्ट कर सकते हैं लैब में, आपका जो मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब है उसमें, और उसके आधार पर आपकी जो सॉइल टेस्ट हो गई है वो रिपोर्ट के आधार पे ये मशीन खुद ही बताएंगे आपको कि आपको कौन से क्रॉप्स के लिए कितनी मात्रा में खाद डालना है। इसके बाद जो उसका विशेषताएं है उसमें एक डिजिटल स्मार्ट सॉइल हेल्थ कार्ड आपको मिलेगा, और ये स्मार्ट सॉइल हेल्थ कार्ड की खासियत ये है कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल ऐप पे आप ये सॉइल हेल्थ कार्ड देख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हैं, और जो डेटा है वो भी आपके मोबाइल में रहेगा। मतलब जो एक सॉइल हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट लैब से मिलता है वो एक आमतौर पर एक हार्ड कॉपी रहता है, तो इसमें आपको हार्ड कॉपी तो दी जाएंगे, बट इसके साथ में आपके जो ऐप है उस पर भी आपका ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है जिसे हम स्मार्ट सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं, ये आपका हमेशा स्टोर रहेगा। आप ऐप जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के माध्यम से आप इसको कभी भी देख सकते हैं। इसके बाद में ये जो मशीन है ये एक पोर्टेबल है, जिसका मतलब ये है कि आप किसी भी एक छोटी सी जगह में इसको शुरुआत और इसका सेटअप लगा सकते हैं। इसमें बैटरी बैकअप दिया हुआ है 4 से 5 घंटे का, जिसके कारण अगर आप कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी रही तो भी आपकी लैब चालू ही रहेगी, आप उस समय भी इस पे काम कर सकते हैं और सॉइल हेल्थ कार्ड बना के किसानों को दे सकते हैं। अंत में हम देखेंगे कि इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए आपको स्पेशल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। एक साधारण 60 से 80 स्क्वायर फुट की अगर जगह रही तो उतनी भी जगह एक काफी है, उतनी इसमें भी आप ये लैब सेटअप कर सकते हैं। तो ये देखा हमने कि भूमि प्रयोगशाला की एक संक्षिप्त विशेषता है क्या क्या है। आगे चलते हैं कि एक थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं कि भाई आज सॉइल टेस्टिंग के लिए आपके पास में क्या क्या उपलब्ध है, और जो उपलब्ध स्थिति है उसमें जो अलग अलग प्रकार की सॉइल टेस्टिंग की जाती है जगह पे, तो उसके रेट्स देखेंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड मिलने में कितना टाइम लगता है, इस आधार पर हमने एक कंपैरिजन बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गवर्नमेंट सॉइल टेस्टिंग लैब है, देन कृषि विज्ञान केंद्र है, प्राइवेट टेस्टिंग लैब भी है, आईसीआर आईआर के भी कुछ लैब्स लगी हुई है कुछ जगह पे। आईसीआर आईआर मतलब जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो एग्रीकल्चर के इसमें एक बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था है गवर्नमेंट की, उनकी भी कुछ लैब्स है, और एक हमारी भूमि प्रयोगशाला। तो पहले देखेंगे पैरामीटर्स कौन कौन से चेक होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट आमतौर पर आपको एनपीके टेस्ट करा के देते हैं, अगर आपकी डिमांड है तो आपको फिर वो एनपीके के आधार पर आगे के पैरामीटर्स भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो दे सकते हैं या फिर देते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में आपको 14 पैरामीटर्स मिलते हैं, प्राइवेट लैब में आपको 10 से 12 पैरामीटर्स मिलते हैं, आईसीआर लैब में भी आपको 8 से 10 पैरामीटर मिलते हैं टेस्ट करके, और भूमि प्रयोगशाला में आपको 14 पैरामीटर टेस्ट करके मिलते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड को मिलने में कितना टाइम लगता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर जगह पे आपको कम से कम 1 या 2 महीने की अवधि लगती है सॉइल हेल्थ कार्ड मिलने में, बट भूमि प्रयोगशाला में आपको यही सॉइल हेल्थ कार्ड 24 घंटे के भीतर आपको मिल जाएगा। देन आप ये सॉइल हेल्थ कार्ड ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं क्या, तो आप ये कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते, ये जो फैसिलिटी ये आपको सिर्फ भूमि प्रयोगशाला में ही मिलती है। देन जो मैंने आपको बताया था कि 100 क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, तो इसमें भी आप ये फैसिलिटी सिर्फ एक आईसीआर के इसमें देख पाएंगे और भूमि प्रयोगशाला में कि आपको फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन इसमें मिलता है। आप गवर्नमेंट लैब, केवीके लैब या प्राइवेट लैब में आप ये फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद में ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है,
तो ये हमारी तरफ से हमेशा आपको मिलते रहेगा। इसके लिए हम आपको वेबिनार्स देते हैं। 24/7 हमारा जो एक हेल्पलाइन नंबर है उपलब्ध है, आप कभी भी उस पर कॉल करके सारी जानकारी या कुछ भी आपको हेल्प लगी तो आप ले सकते हैं। देन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेशन है, इसको भी हम कंटिन्यूसली जो हमारे एग्रोनॉमिस्ट है जो हर बार सीजन वाइज क्रॉप वाइज हमको गाइडेंस करते हैं, वही गाइडेंस हम आपको दे सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेशन। इसी के साथ में आपको ऑनलाइन सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से होता है। क्रॉप स्पेसिफिक सॉइल टेस्टिंग के जो चार्जेस है वो आप देख पा रहे होंगे। गवर्नमेंट में आप स्पेशल अगर करना चाहेंगे तो आपको 1000 से 1100 रुपए का खर्च आता है। कृषि विज्ञान केंद्र भी एक 600 रुपए तक उसको चार्ज करती है, और प्राइवेट लैब में तो 3000 से 4000 तक का भी खर्चा आ जाता है। आईसीआर के लैब में आप इसको टेस्ट करने जाएंगे तो पैरामीटर के आधार पर यहाँ पे भी आपको एक 4 से 5000 तक का खर्चा आता है। बट भूमि प्रयोगशाला में जब आप इसको टेस्ट करते हैं तो जो मैंने फैसिलिटीज बताई है, जैसे फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, क्रॉप स्पेसिफिक फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, ऑल द 14 पैरामीटर्स, ये सारी चीजें आपको केवल मात्र 500 रुपए में टेस्ट करके मिलती है। इसके बाद देखेंगे कि फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, 500 रुपए में इंक्लूड है। कई कई जगह पे इसका अलग से चार्जेस भी होते हैं। तो जब हम ये कुल आधार पे इसको कंपैरिजन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि भूमि प्रयोगशाला ये कम लागत में बहुत ही फास्ट और बहुत ही कम खर्चे में आपका सॉइल हेल्थ कार्ड बन जाता है। थोड़ा सा जगह के बारे में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने एक सेटअप लगाया हुआ है, तो इतना ही सेटअप या फिर इतनी ही जगह में आपका पूरा का पूरा मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब आ जाता है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि इसको लगाने के लिए आपको 70 से 80 स्क्वायर फीट की जगह भी काफी है, और ये एक कंप्यूटर साइज जो टेबल रहता है उतनी जगह में उतने टेबल पे भी आपका इजीली सेटअप हो जाता है। इसमें सारा कुछ आ जाता है आपका, मीटर, शेकर, लगने वाली एसेसरीज, केमिकल रिएजेंट्स। कोई भी अलग से आपको मतलब ये सेटअप लगाना है तो कोई भी अलग से स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको कोई भी यहाँ आवश्यकता नहीं है। ये आप यहाँ पे एक फॉर्मेट सैंपल देख पा रहे होंगे कि जब हम आप लोग सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे किसानों को तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी। और इस सॉइल हेल्थ कार्ड की विशेषता ये है कि इसमें आपको 12 पैरामीटर दो है, उसी के साथ में फार्मर का पूरा इंफॉर्मेशन रहता है। साथ ही साथ नीचे आप देख पाएंगे कि आपको फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन भी दिया हुआ है। तो ऊपर जो सॉइल हेल्थ कार्ड का ये जो ब्लॉक है, यहाँ पे फार्मर इंफॉर्मेशन है, मतलब किसानों की सारी जानकारी कि उनके पास में खेती कितनी है, कहाँ पे है, कहाँ से फार्मर बिलोंग करते हैं, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें रहती है। यहाँ नीचे आप देख पाएंगे कि सॉइल सैंपल टेस्ट के रिजल्ट, तो टेस्टिंग रीडिंग, तो ये जो टेस्ट रीडिंग है इसमें एक्चुअल में जो आपने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया है, सॉइल सैंपल टेस्ट किया है, वो सारे के सारे रीडिंग आपको जो लैब से मिले हुए हैं वो आपको यहाँ पे आएंगे। रेंज मतलब एक आमतौर पे रेंज दी हुई है कि जैसे पीएच की रेंज क्या होना चाहिए, यहाँ पे दी है 6.5 से 8 तक, तो यहाँ पे रीडिंग आपका 7.4 है। तो इसी तरह से सारे पैरामीटर्स की यहाँ पे एक रेंज दी है कि वो रेंज में अगर वो आपका टेस्ट रीडिंग है तो आपका जो है एक मीडियम लेवल में या अच्छे एवरेज लेवल में आपका कंटेंट न्यूट्रिएंट्स है। अदरवाइज फिर अगर नहीं है तो यहाँ पे रेटिंग भी आपको दी है, जैसे कि यहाँ पे पीएच नॉर्मल है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉर्मल है, अगर लो रहता है तो लो देते हैं, और मीडियम है तो मीडियम का एक आपका रेटिंग आता है। तो इस तरह से यहाँ से आप देख पाएंगे कि कौन से पैरामीटर्स कितनी मात्रा में उपलब्ध है, उसके रेटिंग्स क्या है, डिफिशिएंट है, लो है, हाई है। उसके आगे आप देख पाएंगे कि एक सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उसके भी यहाँ पे आपको एक रिकमेंडेशन दिया हुआ है, जैसे कि सल्फर, जिंक हो गया, आयरन, मैग्नीज। आमतौर पर ये जो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, ये आपके गवर्नमेंट लैब में टेस्ट नहीं होते हैं, एनपीके टेस्ट करके आपको देते हैं। ये इसकी विशेषता है मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब भूमि प्रयोगशाला की, कि आपको ये पैरामीटर भी यहाँ पे टेस्ट करके दी जाती है। आप यहाँ देख पाएंगे नीचे कि जैसे एक नेम ऑफ क्रॉप व्हीट, मतलब ये किसान ने जब एक व्हीट या जो गेहूं है, गेहूं के लिए आपको फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन बोला था, तो उनके टेस्ट के आधार पर यहाँ पे ये आ गया कि ऑर्गेनिक मैन्योर
तो अभी ये ऑर्गेनिक मैन्योर की जो मात्रा है ये गेहूं के लिए, और गेहूं के लिए वो भी ये किसान के खेत में कितनी लगती है ये यहाँ पे दी जाती है। तो उनको आप डीएपी यूरिया के फॉर्म में भी उनको खाद की सिफारिश दे सकते हैं, एसएसपी यूरिया के फॉर्म में भी दे सकते हैं, और एसएसपी कैन के फॉर्म में भी आप इसके दे सकते हैं। वीट है तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वीट की जगह पे आप 100 डिफरेंट क्रॉप्स हैं जो सिलेक्ट करके आप उनको फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक आप क्यूआर कोड देख पा रहे होंगे, तो ये एक नॉन कमर्शियल क्यूआर कोड है जिसको स्कैन करके आप किसान की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही आप इसको टेस्ट कराते हैं तो कौन से वीएलई ने, कौन से सीएससी एफपीओ ने, कहाँ पे ये टेस्टिंग हुई है, तो किसान इसको स्कैन करके वो सब देख सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे कि एक ऑथेंटिकेटेड सॉइल हेल्थ कार्ड है। तो इसमें कोई भी मतलब गड़बड़ी होने की या फिर कोई भी एक फेक सॉइल हेल्थ कार्ड बनने की कोई भी इसमें गुंजाइश नहीं है। अब देखेंगे इसके फायदे फार्मर्स को क्या है। तो सबसे ज्यादा फायदा जो है वो है कि किसानों को 24 घंटे में सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है, और उनके पॉकेट में, पॉकेट का मतलब है कि आमतौर पर आज हर किसान के पास में हर गांव में स्मार्टफोन उपलब्ध है, और ये स्मार्टफोन के अंदर ये आपका सॉइल हेल्थ कार्ड आता है, जिसके जरिए किसान कभी भी उनका सॉइल हेल्थ कार्ड देख के उनके खेत में कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालना है, कि उसके साथ ही बाकी की भी इंफॉर्मेशन जैसे अभी ऐप के साथ में दी जाती है, तो वो भी उनके लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद में सॉइल हेल्थ कार्ड उनको मोबाइल फोन से कभी भी उपलब्ध हो सकता है। 14 पैरामीटर्स उनको पता चलेंगे उनके खेत में कितनी मात्रा में है, जिसमें रहेगा ईसी, पीएच, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, और इस तरह से जिप्सम रिक्वायरमेंट के साथ में आपको टोटल 14 पैरामीटर्स किसानों का आप जांच करके देंगे। किसानों को क्रॉप स्पेसिफिक फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन भी मिलेगा, जिसके आधार पर वो अगर कोई वेजिटेबल्स है, कोई फ्रूट्स है, या कोई एक अलग से क्रॉप भी लेना चाहते हैं जिसको हम बोलेंगे कैश क्रॉप्स, या फिर कुछ एक जो नए टाइप की फार्मिंग भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उनको भी सॉइल टेस्टिंग करके ही आगे बढ़ना है, तभी वो डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सा जो क्रॉप है उनके खेत के लिए ज्यादा उपलब्ध है और ज्यादा अच्छे तरह से वो आ सकता है। उसके बाद में जो फर्टिलाइजर के डोसेज है, तो अभी हम आमतौर पर क्या होता है कि किसान जो फर्टिलाइजर यूज करता है वो ये आधार पे यूज करता है कि भाई उसके साथ वाले आजू बाजू खेत वाले कितनी मात्रा में खाद डालते हैं, या फिर वो सालों साल से जितनी मात्रा में डाल रहा है उतनी ही मात्रा में वो फर्टिलाइजर यूज करता है। बट जब वो सॉइल हेल्थ कार्ड बना लेगा, सॉइल टेस्टिंग कराएगा, तभी उसको पता चलेगा कि इतनी मात्रा में एक ही खाद नहीं होना, तो अलग अलग खाद, और वो भी कितनी मात्रा में, परफेक्ट मात्रा में जब वो डालेगा, तो जो उसका एक्सेस या फिर अननेसेसरी यूज हो रहा है खाद का, वो भी कम से कम 20% से प्रति एकड़ ये उसमें घट आएगा या फिर वो घटेगा। उसके बाद में जो एवरेज कॉस्ट है फर्टिलाइजर का, तो 20 से 25% तक के कम होता है फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन के वजह से। जैसे रिकमेंडेशन मतलब कौन से क्रॉप के लिए कितना खाद कितनी मात्रा में डालना है, अगर उसको पता चलेगा तो जो उसका कॉस्ट है फर्टिलाइजर का वो भी 20 से 25% से कम होगा। और साथ ही जो खाद उपलब्ध मात्रा में और परफेक्ट कैलकुलेशन के बाद में वो किसान उनके खेत में डालेंगे, तो उनको ये पता चलेगा कि भाई जो खाद में इनपुट है, जो खाद के पीछे खर्चा हो रहा है वो तो कम हो ही रहा, बट परफेक्ट जितनी मात्रा में होना उतनी ही मात्रा में खाद मिलने के कारण जो क्रॉप है, तो क्रॉप का भी आपका जो आउटपुट है या फिर टोटल प्रोडक्शन है वो भी कम से कम 30% से आपका बढ़ जाएगा। तो ये सारे कारणों के वजह से जो टोटल आउटपुट है, मतलब इनपुट कॉस्ट आपका कम हो रहा है और जो आउटपुट प्रोडक्शन है वो भी आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड करना जरूरी है। आमतौर पर देखा गया है कि महाराष्ट्र में या फिर आप भारत में भी कह सकते हैं कि इसका अवेयरनेस नहीं है किसानों को, बट जब इसका अवेयरनेस करके एक सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू जो किसान
सॉइल हेल्थ कार्ड बना के खेती करेगा, उसको शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, बट जब एक 6 महीने 12 महीने का समय निकल जाएगा और धीरे धीरे उसका जो खेत है वो परिपूर्ण हो जाएगा सॉइल हेल्थ कार्ड और सॉइल टेस्टिंग की वजह से, तो धीरे धीरे जो उसके आउटपुट प्रोडक्शन है वो बढ़ते जाएगा, और तभी फिर किसानों में ये जन जागृति आएगी, एक अवेयरनेस आएगा, और धीरे धीरे आपके जो किसान है सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए जो आएंगे उनकी मात्रा भी बढ़ती जाएंगी। जो सॉइल की फर्टिलिटी है दिन ब दिन जो खराब होते जा रही है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा केमिकल और बहुत ज्यादा सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो उसकी मात्रा भी कम होने के कारण जो आपकी सॉइल फर्टिलिटी है वो भी इसमें बढ़ेगी जब आप इसको सॉइल हेल्थ कार्ड और सॉइल सैंपल टेस्ट करेंगे सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से। अब देखेंगे कि ये तो सारे एडवांटेज थे हमारे किसानों भाइयों के लिए। अब हमारे जो एफपीओ भाई है जिनको मैं ये संदेश है, जिनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, वीएलई जो है हमारे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जो सीएससी वीएलई है, उनके लिए क्या फायदा है वो एक बार देखेंगे। तो आपको जैसे आप जहां पे भी आपका एक वीएलई सेंटर है, ब्लॉक में बोलो या फिर विलेज लेवल पे या फिर तालुका लेवल पे, तो आपका जो किसानों का पूरा डेटा है, मतलब किसान के पास में कितना खेत है, कहाँ पे है, उसने कौन से क्रॉप्स यूज किए हुए हैं, कौन से खाद डाला हुआ है, ऐसा टोटल जो इंफॉर्मेशन है वो उनको ऐप के थ्रू हमेशा एक डाटाबेस उनके पास में उपलब्ध रहेगा। उसके बाद में आपको कोई एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट नहीं है, इसमें आपको कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। आपका जो सीएससी है, जहाँ पे आपका सीएससी एफपीओ है, उसी में आप एक छोटा सा जगह में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पोर्टेबल है, बैटरी बैकअप है, इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं भी रही कहीं पे तो भी आप इसको 2 से 4 घंटे तक की इसको आराम से चला सकते हैं। हर एक हाई इनकम है पर ट्रांजैक्शन के पीछे, इनकम पे मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि इसमें आपको इनकम जनरेशन कैसे होगा। वही इनकम जनरेशन के थ्रू आप एक 15 से 30 हजार तक के महीना इसमें से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो आपके एफपीओ के लिए, आप सीएससी एफपीओ के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। देन इसका एक डोर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब जो प्रोडक्ट है तो आपको ये लैब लेके जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आपको डोर डिलीवरी भी कराते हैं और साथ ही इसका इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग भी होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि आपको एक 24/7 का असिस्टेंट रहेगा, हम ऑल टाइम अवेलेबल रहेंगे। आपको कुछ भी दिक्कत आती है सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने में या फिर टेस्टिंग करने में या फिर सेटअप करने में, तो हम आपको 24/7 का एक असिस्टेंट भी देते हैं। साथ ही साथ इसमें मशीन का 1 साल का वारंटी है, और जो आपके केमिकल्स है उसका एक 18 महीने की अवधि रहती है। 18 महीने में अगर वो केमिकल कहीं पे भी दिक्कत आती है तो हम उसको एक तो रिप्लेस करके देते हैं, या फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन या फिर कुछ बढ़ाना है तो वो भी आपको गाइडेंस देते हैं। देन जैसे मैंने पहले बताया एक क्रॉप मैनेजमेंट, तो उसके लिए हम वीकली मंथली जो हमारे एक्सपर्ट्स है उनके थ्रू, कुछ एग्री साइंटिस्ट है, कुछ एग्रोनॉमिस्ट है, इनकी कंटिन्यूसली हमारी एक वेबिनार्स और सेमिनार्स की सीरीज चलती है, जिसके माध्यम से भी आपको किसानों को जो गाइड करना है वो सब उसमें आपको पता चलता है। अब एडिशनल इनकम जनरेशन जो है तो कहां से मिलेगा, मतलब जो मैंने अभी तक बताया ये सारा का सारा सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल टेस्टिंग से रिलेटेड था, बट आप इसको एक सॉइल टेस्टिंग का बिजनेस ना देखते हुए साथ ही साथ इसके आधार पर आप अलग से किसानों को और क्या क्या सर्विसेज दे सकती है। मतलब एक सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल टेस्टिंग, ये तो एक लैब और उसका बिजनेस हो गया, बट उसको जो अलाइड बिजनेस है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास में किसानों का डाटाबेस है, आप उनको फर्टिलाइजर की उपलब्ध या करा के दे सकते हैं, जिसमें आपका इनकम हो सकता है। आप उनको सीड्स भी दे सकते हैं, क्योंकि वो किसान आपसे सॉइल टेस्टिंग कराएगा, फिर आपको एक सीड्स के बारे में क्रॉप स्पेसिफिक फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मिलने के बाद में जो क्रॉप लेना है उसके लिए सीड्स भी आपसे ही ले सकता है। बाद में जो एक क्रॉप मैनेजमेंट के इसमें प्रैक्टिस में आता है, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, तो फंजीसाइड्स हो गया, ये भी आपसे यूज करेंगे, आपसे ही लेंगे। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो अलग अलग दवाई या फिर जो क्रॉप बूस्टर है, ये भी आपसे आप वो खरीदेगा। और साथ ही साथ बाकी के जो एग्री सप्लाईज है, जैसे कि फेरोमोन ट्रैप हो गया, तो ये भी आपसे एक्स्ट्रा इसमें ले सकता है। मतलब आप इसको एक सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल टेस्टिंग के अलावा ये भी आप सोचिए कि ये जो अलाइड बिजनेसेस है, अलाइड सोर्सेस ऑफ बिजनेसेस है, ये भी आपको इसके थ्रू उपलब्ध हो पाएंगे।
अब जैसे कि मैंने बताया कि ये वीएलई के लिए फायदेमंद है, उसका आपको मैंने एक बेसिक ये दे दिया इंट्रोडक्शन। बट जब से बात आई थी कि भाई 15 से 30 हजार रुपए महीना आप इसमें से कमा सकते हैं, तो किस तरह से कमा सकते हैं उसी का एक बेसिक ओनरशिप मॉडल का एक हम समझ लेते हैं कि आपको ये खरीदने के बाद में कैसे फायदा देंगे। तो जैसे ही आपने इसको खरीदा तो आप इसके ओनर हो गए, बट ये खरीदने के लिए आपको कितना कॉस्ट देना होगा? तो इनिशियल जो कॉस्ट है वो आपका है 65,000। तो 65,000 में आपको एक मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब मिलेगा और इसमें आपको 18% जीएसटी जोड़ा जाएगा। बट ये जीएसटी एज आप एक सीएससी है तो ऑब्वियसली आपके पास में जीएसटी नंबर भी है, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने के कारण आपको ये 18% जो उपलब्ध ऊपर का जीएसटी आपका जा रहा है वो भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। बट टोटल कॉस्ट आज जो आपको इन्वेस्ट करना है वो है आपका 65,000 प्लस 18% जीएसटी, मतलब 76,700। ये हो गया आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब ये 76,700 में आपको क्या क्या मिलेगा? तो इसमें आपको एक 100 टेस्ट के लिए जितना भी रिएजेंट लगता है, तो शुरुआत में ये रिएजेंट हम इसके साथ में देते हैं जिसकी कुल लागत रहती है 19,470, बट ये किट के साथ में आपको फ्री आता है। इसके बाद में आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग रहेगा। यहाँ पे आपका 2 से 3 दिन का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी। सॉइल सैंपल लेते कैसे यहाँ से, तो सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेट कैसे करते हैं, यहाँ तक जितना सारा कुछ ये लैब के चलाने के लिए इंफॉर्मेशन या नॉलेज लगता है, ये सारा हम ये ट्रेनिंग में आपको उपलब्ध करा के देंगे। इसके बाद में इसका एक साल का वारंटी है, 1 ईयर वारंटी, और 24/7 हम उसको सेल सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो 76,700 में दोस्तों आपका आज ये लैब शुरुआत कर सकते हैं आप। अब आपके अर्निंग्स देखेंगे तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया आपको कि एक सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए आपको किसान 500 रुपए तक के चार्ज आप किसानों से कर सकते हैं। DSSHC मतलब डिजिटल स्मार्ट सॉइल हेल्थ कार्ड। तो एक डिजिटल स्मार्ट सॉइल हेल्थ कार्ड का आप जो किसानों को चार्ज करेंगे वो है आपका 500 रुपीज। अब उसमें से हम देखेंगे तो 490 जो है ये आपका CSC FPO मतलब आपको खुद को वीएलई को ये मिलेंगे, और उसमें से जो 10 रुपीज है उसमें से 5 रुपए ये आप ड्रीम को जो आपको कंटिन्यूस सेल सपोर्ट पोर्टल का उपलब्ध करा देते हैं, और जो हमारे एक सर्विस चार्ज है 5 रुपए, मात्र 5 रुपए हम लेते हैं, और 5 रुपए जाएंगे आपको सीएससी को। तो टोटल जो आपको किसानों से मिलेगा सिर्फ आपके हिस्से में आएगा 490 रुपए एक सॉइल हेल्थ कार्ड का। तो ओनरशिप मॉडल में अगर आप इसको 1000 टेस्ट करते हैं और 490 रुपीज के हिसाब से भी अगर आप किसानों से इसको चार्ज करते हैं, टारगेट लेके चलते हैं जैसे कि आप एक साल में आप 1000 सॉइल सैंपल टेस्ट करने का, तो यहां से कुल जो आपका एक आउटपुट निकलेगा या फिर जो प्रोडक्ट आपका एफपीओ का एक आउटपुट जो मिलेगा वो टोटल रहेगा आपका 4,90,000 रुपए। बट इसके लिए आपको एक जिद के साथ में और किसानों को लेके उनके सॉइल टेस्ट का एक टारगेट रखना पड़ेगा कि कम से कम आप 1000 सैंपल एक साल में टेस्ट करें, जो कि बड़ी बात नहीं है क्योंकि आज एक सीएससी के पास में एक 3 से 4 गांव है और हर गांव में आमतौर पर एक 500 से 700 फार्मर्स है। तो मतलब कुल आपके पास में 4 से 5,000 फार्मर्स भी अगर है, उसमें से आपको अगर 1000 सैंपल टेस्ट करने में भी आप कामयाब होते हैं तो जो आपका टोटल अर्निंग रहेगा एफपीओ का वो रहेगा आपका 4,90,000 रुपए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके आइडियल वीएलई प्रोफाइल, मतलब एक वीएलई विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, इसको अगर शुरुआत करना है तो जो सॉइल टेस्टिंग करेगा तो बेसिकली वैसे तो कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है स्पेशल, बट अगर वो 12th पास अगर होगा और 2 से 3 साल का उसका कोई एक्सपीरियंस होगा सॉइल टेस्टिंग में या एग्रीकल्चर में, तो ये वेल एंड गुड, जो बहुत फायदेमंद रहेगा। या फिर कोई एक ग्रेजुएट जो 1 साल का एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड लेके चलता है और कोई भी फील्ड में उसका ग्रेजुएशन अगर होता है और ऐसा कोई बंदा आप रखते हैं सॉइल टेस्टिंग के लिए,
तो ये बहुत फायदे का बात रहेगा आपके लिए। तो जो है शुड बी इंक्लाइन प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर सर्विसेज, मतलब अगर उन्होंने कुछ एग्रीकल्चर सर्विसेज पहले दी हुई है तो वो भी इसके लिए बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि उनको एक समझ में आएगा कि सॉइल हेल्थ कार्ड का फायदा क्या है, सॉइल टेस्टिंग का क्या फायदा है, ये उनको समझ में भी आएगा, ये किसान को समझा भी पाएंगे। तो वैसे इसको कोई भी स्टार्ट कर सकता है, कोई भी चला सकता है, क्योंकि हम ट्रेनिंग देने वाले हैं। बट ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप थोड़ा सा उसको एग्री बैकग्राउंड से या फिर 11-12 पास और एक ग्रेजुएशन का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो तो ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा। उसके बाद में जो स्पेस है, जैसे पहले बताया था मैंने कि 70-80 स्क्वायर फीट का है और छोटा सा पावर कनेक्शन के साथ में कोई जगह है तो उसमें आप ये लैब लगवा सकते हैं। एक वाटर फैसिलिटी होना, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसको टेस्टिंग करने के लिए केमिकल्स आते हैं, आप उसको थोड़ा सा आपको केमिकल से रिएजेंट्स बनाना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें के लिए भी आपको वाटर होना, वहां पे वाटर फैसिलिटी होना थोड़ा सेंटर पे आपको जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जैसे मैंने पहले बताया कि आपको 6 महीने में इसमें से इनकम जनरेशन या फिर ये सोचना आपके लिए मतलब बहुत गलत रहेगा कि भाई एक किसान आएंगे 6 महीने में ही मेरा सारा इनपुट कॉस्ट निकल जाएगा, मैं उसमें से इनकम जनरेशन कर पाऊंगा। तो आपको इसमें कम से कम 1-2 सीजन या फिर 4 सीजन, मतलब सीजन मतलब जैसे रबी और खरीफ, ये 2 सीजन है, तो ऐसे आपको 2 से 4 सीजन इसमें देना होगा। धीरे धीरे किसान आएंगे, समझेंगे, वो दूसरों को बताएंगे, और ऐसे करके आपको फिर जो आपका टोटल प्रोडक्शन है, टोटल आपका जो इनपुट अर्निंग्स है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। बट इसके लिए आपको कम से कम 12 से 15 महीने तक की मेहनत करना बहुत जरूरी है। अब इस किट को आपको ऑर्डर करना है तो समझ लेंगे कि इसको ऑर्डर कहाँ से करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है digitalseva.csc.gov.in, जो ये लिंक आप हमेशा यूज करते हैं आपके सीएससी के लिए, उसमें आपके एक फैसिलिटी रहती है एग्रीकल्चर की। आप ये एग्रीकल्चर के आइकॉन पे जब क्लिक करेंगे तो आपका ये जो है स्टेप टू में जाके आपको एग्रीकल्चर सिलेक्ट करना है, पहले लिंक पे जाना है, फिर स्टेप 2 में आप एग्रीकल्चर सिलेक्ट करेंगे, आपका ये फिर पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सीएससी एग्रीकल्चर जो यहाँ पे दिख रहा है आपको एग्रीकल्चर सर्विसेज में, ये आप इसको क्लिक करके आप एंटर करेंगे। उसके बाद में आप देख पाएंगे कि जब आप उसमें एंटर करेंगे और लॉग इन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सीएससी ई एग्री होगा। इस सीएससी ई एग्री के टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में नेक्स्ट आएगा एग्रीकल्चर का पोर्टल और उसमें शॉप में आप जाएंगे। तो जब आप यहाँ से सिलेक्ट शॉप करेंगे तो आपको ये जो हमारा प्रोडक्ट है आपको यहाँ पे दिखेगा। ये प्रोडक्ट में जाने के बाद में आप यहाँ पे अलग अलग, जैसे आपको अगर किट खरीदना है, किट के साथ में आपको रिएजेंट खरीदना है, तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। आपको कार्ट में इसको ऐड करके आप देखेंगे कि कार्ट में आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्रोडक्ट। जब आप कार्ट में जाएंगे तो कार्ट में जाके आपको जस्ट आपके वैलेट से इसको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद में आपको ऑर्डर जाएगी और आपके एड्रेस पे इसको डिलीवर हो जाएगा विद इन 8 to 10 days आफ्टर पेमेंट, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पेमेंट। अब ये एक लैब जो मतलब सीएससी जालना या सीएससी वीएलई जालना के माध्यम से, सीएससी एफपीओ जालना के माध्यम से हम यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन आपको दे रहे हैं। तो ये एक लैब हमने एक पायलट बेसिस के ऊपर पहले जालना सीएससी वीएलई सोसाइटी में लगाई थी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये इनॉग्रेशन के फोटो और साथ ही साथ यहाँ पे गणेश कानेरे सर हमको यहाँ पे हमने उनका एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त किया था, जिन्होंने हमको सॉइल टेस्टिंग के बारे में एक जानकारी दी थी। वहाँ के वीएलई एफपीओ वो कितने पोटेंशियल के साथ में और कितने मोटिवेटेड है किसानों के हित में काम करने के लिए, ये सारा ये मीटिंग में उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया था। तो एक लैब ऑलरेडी वहाँ पे एक सेटअप हुआ है। बट आपको एक बताना चाहूंगा कि वो सेटअप और अभी के सेटअप में एक डिफरेंस है कि उस समय जो आपका स्मार्ट सॉइल हेल्थ कार्ड था वो उपलब्ध नहीं था, उस समय एप्लीकेशन बना हुआ नहीं था। तो आज आपको सारी फैसिलिटी, सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में आपको ये सॉइल
टेस्टिंग लैब आपको दी जा रही है। अब यहाँ पे मैं आपको एक कैलकुलेशन बताना चाहूंगा कि अगर आप इसको देखेंगे कि अगर आप इसको दिन में एक सैंपल के हिसाब से भी टेस्ट करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि आप रोज एक भी अगर सॉइल सैंपल टेस्ट करते हैं तो आपका जो इनकम है महीने का वो जाएगा आपका 13,545 रुपए, मीन्स 13,545। बट इसके लिए आपको रोज एक सैंपल टेस्ट कर रहा होगा, तब आपका ये एक मंथ का इनकम होगा आपका 13,545। अगर 2 सैंपल आप रोज टेस्ट करते हैं तो ये हो जाएंगे आपका 27,000 रुपीज। इसी तरह से अगर आपने एक फार्मर्स को कन्विंस करके उनका अवेयरनेस बढ़ा के धीरे धीरे अगर आप ये 5 सैंपल के ऊपर अगर लेके जाते हैं तो आपका 5 सैंपल मतलब महीने के आपके हो गए 150 सैंपल। आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 490 रुपीज आपको मिलते हैं। 490 रुपीज में से जो आपका कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट, वो आपका करीबन 150-160 रुपीज जाता है। तो ये सारा होने के बाद में भी आपको करीबन 240 से 250 रुपीज उसमें आपको बचता है। तो जो 240 रुपीज है उसी के आधार पे कैलकुलेशन बनाए कि अगर आप रोज 5 सैंपल भी अगर टेस्ट करते हैं कंटिन्यूसली तो भी महीने का आपका इनकम हो जाएगा 67,725 रुपीज। मतलब देखा जाए तो एक सीजन में ही या फिर 2 महीने में ही आपका जो इनपुट कॉस्ट लगा हुआ है मशीन के लिए वो भी आपका निकल जाएगा, और साथ ही साथ उसके बाद में आपको कंटिन्यूसली उसमें से इनकम जनरेशन होगा, प्रॉफिट होगा, जो आपको सीएससी एफपीओ की उन्नति के लिए भी काम में आएगा, किसानों का भी उसमें हित होगा। तो इस तरह से एक जो हम बोलते हैं विन विन सिचुएशन, तो ये सारे इसके लिए एक विन विन सिचुएशन है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसके बारे में और अधिकतम जानकारी सीएससी जालना वीएलई सोसाइटी से प्राप्त करें, और आपको और भी इंफॉर्मेशन होना है तो हमारा जो नंबर्स है ये दिए हुए हैं, इस नंबर पे या फिर इस मेल आईडी पे आप आपके सुझाव, आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप इस पे भेज सकते हैं, इस पे पूछ सकते हैं। हम 24/7 आपके लिए उपलब्ध है, और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको जल्द से जल्द लगा के आपके एफपीओ के लिए एक इनकम जनरेशन का सोर्स जो है वो स्टार्ट करें। थैंक यू।